अब ठीक है, तो आज अपन एओडी में कुछ एक बेसिकली इम्पोर्टेंट बेसिकली सवाल लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो सवाल से भी पहले मैं आपको बता दूं, लाइक आप ये जानते होंगे ना कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल, ठीक है, इनके आप इसको बेसिकली फॉर्मूले आते होंगे आई गेस, वाई कोसेक थीटा, वाई कॉट थीटा, वाई सेक थीटा और वाई टेन, ठीक है, वाई कोसेक थीटा और वाई आपके पास बेसिकली ये है सेक थीटा और वाई कॉट थीटा और वाई टेन थीटा, ठीक है। अगर ये इजी है और आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपने आता है लाइक अपन एक ये चीज़ का यूज बहुत ज़्यादा करेंगे, लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखना आना चाहिए डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अगेन ये भी इजी है, नॉट ए बिग डील। तो यहाँ से अपना उस पॉइंट पर अपना बेसिकली ये टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा और -1 बाई ये कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो कई बार अपने सवाल में दे देगा कि जो T1 पर टेंजेंट है वो आपका जो है वो T2 पर नॉर्मल है, तो इस पर टेंजेंट लिख देंगे, इस पर नॉर्मल, और एक ये दोनों T1 T2 का मतलब ज्वाइनिंग लाइन का आ जाएगा y2 माइनस x1 से। तो 3 इक्वेशन, एक चौथा इक्वेशन आ गया है आप बेसिकली T1 पॉइंट, उस आप तो कर्व का पॉइंट लेंगे वहाँ से और 5वां यहाँ पे, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगा। बाकी इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल हमें पता है, बेसिकली कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल का इक्वेशन निकालना बहुत आसान होता है। और हाँ, अगर कोई भी दो कर्व्स के बीच का एंगल बोले तो उनके बेसिकली आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उनके उन दोनों के टेंजेंट से नॉर्मल्स के बीच का एंगल बता दीजिए, अगेन सिंपल। और अगर आपसे कोई ये सब पूछ दे लाइक क्या कहते हैं उसको, हाँ, कि तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स, तो आप दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग मतलब आप निकालते हैं, ठीक है, नॉट ए बिग डील। मोनोटोनिसिटी आई डोंट थिंक, आपको मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, मुझे नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अपने पास अगर एक ये बेसिकली इनइक्वालिटी है तो हमें लोगों को प्रूफ करना है, साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेन एक्स, ठीक है। तो अपन सबसे पहले साइन एक्स माइनस एक्स को एक फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स, ठीक है। तो एफ डेस एक्स आपके पास आ रहा है कॉस एक्स माइनस 1, जो कि आपका तो लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब कि एफ एक्स आपका बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स एक मतलब कि एफ एक्स आपका क्या हुआ, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 है, मतलब कि x बेसिकली तो ग्रेटर देन 0 लिए एफ एक्स का वैल्यू 0 से छोटा ही होगा, मतलब कि साइन एक्स हमेशा आपका x से छोटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स माइनस एक्स आपका 0 से छोटा है, ठीक है। अगेन इजी, आई डोंट थिंक सो इसमें बेसिकली कुछ भी बताया जा सकता था। ऐसे ही आप एक फंक्शन मान लीजिए बेसिकली tan x माइनस एक्स को, तो ये हो गया है आपके पास बेसिकली sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डेस एक्स बेसिकली आपका जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स आपका बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ एक्स आपका एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 है, तो एक्स आपका तो ग्रेटर देन बेसिकली 0 के लिए आपका एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, मतलब कि tan x माइनस एक्स हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, मतलब कि tan x हमेशा x से बड़ा ही होगा। अगेन यही मुझे नहीं पता इसमें मैंने अपने आपको बताकर क्या ही वैल्यू ऐड करी, ठीक है। अगेन हाँ, अब इसके बाद अपन देखेंगे तो लाइक क्या कहते हैं इसको हम लोग बात करते हैं, एक फंक्शन है x प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स। अगेन इसमें क्या होगा, x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स है, अगेन 1 माइनस एक्स है, x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये है ना, क्या ही बताऊँ इसमें। तो x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स आप इसका बेसिकली आप निकाले 0 to 1 के बीच में, ये इंक्रीजिंग आएगा, आगे लीजिए आपके पास एक फंक्शन है बेसिकली तो साइन एक्स बाई एक्स है, हाँ ठीक है, ये देख लीजिए, तो एक्स आपका बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू ये है बेसिकली, ठीक है।
तो एफ प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स करेंगे, ये नीचे वाला तो आपका तो पॉजिटिव है, खाली अपन देखेंगे अगर बेसिकली तो ऊपर वाले का तो माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स माइनस ऑफ दी कॉस एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है, मतलब कि एफ प्लस एक्स आपका ये वाला जो है बेसिकली वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये आपका एक्स इक्वल टू 0 पर 0 है, मतलब कि एक्स बेसिकली तो ग्रेटर देन 0 लिए ये 0 से छोटा ही नहीं होगा हमेशा, मतलब कि एफ प्लस एक्स निगेटिव है, मतलब कि एफ एक्स आपका बेसिकली है जो है बेसिकली तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 to π/2 में बात करें तो π/2 पर उसका वैल्यू होगा मिनिमम और 0 पर वैल्यू होगा मैक्सिमम, मतलब कि उसका मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है उसका बेसिकली 2/π। अगेन इजी, एवढी ऐसे ही होता है भाई, बहुत ज़्यादा बताने का इसमें है नहीं, ठीक है, एवढी इजी। अब अगर अपने को कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन बड़ा है, e पर पाई या फिर पाई पर ई, तो x पर 1/x को एक फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। अब अगर अपन दोनों साइड बेसिकली तो लॉग ले लिए तो ln y इक्वल टू 1/x ln x, ठीक है। अब आप अगर वो कर देते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ln x, ln y है ना तो 1/y इंटू वाई डैश, तो y डैश आता है आपके पास x पर x इंटू x इंटू 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। अगेन ये फंक्शन 0 to e में आपका बेसिकली इंक्रीजिंग है और e to इन्फिनिटी में ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो बेसिकली हम लोग ये तो देख लिया कि एफ ई जो है वो बड़ा होगा एफ ऑफ दी पाई से, ठीक है, मतलब कि e पर 1/e बड़ा होगा बेसिकली आपके पास पाई डी पर 1/पाई से। अगर आप दोनों के ही एक्सपोनेंट में e इंटू पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो e पर पाई बड़ा होगा आपका पाई डिवाइड e से। अगेन इसी से आप ये भी बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं, लाइक 100 टू द पावर 1/100 जो है वो बड़ा है 101 टू द पावर 1/101 से। अगेन ये तो आप बेसिकली तो एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या आप एक चीज और कर सकते हैं, लाइक अगर आपका ln x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ln x एक फंक्शन आपके पास तो दिया हुआ है, ठीक है, तो एफ प्लस एक्स आपके पास आ गया है बेसिकली तो 1/x, ठीक है। अगर उस फंक्शन का a पर वैल्यू है एफ ए और b पर वैल्यू है एफ बी, तो a to b के बीच में एक पॉइंट c जरूर आएगा, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, मतलब k इज इक्वल टू एफ प्लस सी फॉर सम c बिलोंग्स टू a to b, ठीक है। एफ प्लस सी अपन यहाँ पर लिख देंगे 1/c, ठीक है। ये बेसिकली अपना बेसिकली एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो एफ प्लस सी आएगा, ठीक है। और एफ प्लस सी के बारे में और हम लोग ये भी जानते हैं कि c आपका बेसिकली a to b के बीच में है, मतलब कि 1/c या आपका 1/a से 1/b के बीच में है, मतलब कि एफ बी माइनस एफ ए, इसको आप बेसिकली आप लिख सकते हैं ln ऑफ b बाई ए, और b माइनस ए को भेज देंगे तो b माइनस ए बाई ए से b माइनस ए बाई बी के बीच में होगा। अगेन इजी, कहीं अगर हम लोग मान लेंगे जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है tan x, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम लोग सारा काम करेंगे तो tan x मत मानिए, तो मानिए बेसिकली आप मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू आप मान लीजिए तो tan इनवर्स x मान लीजिए, ठीक है। तो एफ प्लस एक्स आपके पास आया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन अगर इसका a पर वैल्यू है एफ ए और b पर वैल्यू है एफ बी, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट c जरूर होगा, सब दैट एफ बी माइनस एफ ए और बाई अपने पास है तो b माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए एंड इनवर्स ए बाई b माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्लस c1 फॉर सम c1 बिलोंग्स टू a to b, तो एफ प्लस c1 फॉर सम c1 बिलोंग्स टू a to b। अगेन आपका c1
ए से बी के बीच में है तो 1/1 प्लस C1 स्क्वायर 1/1 प्लस ए स्क्वायर से 1/1 प्लस बी स्क्वायर के बीच में है। तो tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए जो है आपका b माइनस A/1 प्लस ए स्क्वायर से b माइनस A/1 प्लस बी स्क्वायर के बीच में है। अगेन इजी, तो ऐसे ही चलता रहेगा तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।